हेलो गाइस, वेलकम टू थ्रू पंचा ट्यूटोरियल चैनल। तो आज हम देखते हैं कि सेमीकंडक्टर इलेक्ट्रॉनिक्स मटेरियल डिवाइस एंड सिंपल सर्किट, जो कि क्लास 12th का 14 चैप्टर है फिजिक्स में। तो उसके बारे में हम देखते हैं। इंट्रोडक्शन है सभी, जिसमें डिवाइस इन विच द कंट्रोल फ्लो ऑफ द इलेक्ट्रॉन कैन बी obtained are the basics building block of all the electronic circuit. Before the discovery of the transistor in 1948, such devices are mostly vacuum tubes। यानी कि जब ट्रांजिस्टर की जो डिस्कवरी नहीं हुई थी, उसके पहले वैक्यूम ट्यूब में ये एक्सपेरिमेंट हुआ करते थे, जिसमें वाल्व्स होते थे, वैक्यूम डायोड होता था, 2 इलेक्ट्रोड होते थे, एनोड कैथोड, ट्रायोड भी होता था, जिसमें 3 इलेक्ट्रोड होते थे, कैथोड प्लेट, ग्रिड, टेट्रोड, पेंट्रोड। ऐसे कहीं भी वैक्यूम ट्यूब में डायोड वगैरह होते रहते थे। अभी के लिए ट्रांजिस्टर यूज होता है। वैक्यूम इज required in the inter-electrode space, otherwise the moving electron may lose their energy on the collision with the air molecules in their path। तो हमारी जो इंटर इलेक्ट्रोड स्पेस है, उसमें जो मूविंग इलेक्ट्रोड है, वो जो भी एनर्जी कोलिजन के वक्त यूज़ करते हैं, उसको बनाए रखने के लिए, यानी कि उन डिवाइस में कैथोड और एनोड का उपयोग किया जाता है। Such devices are generally referred to as valve। Vacuum tube devices are the bulky, consume high power, operate generally at high voltage। यानी कि जो भी बल्कि डिवाइस होंगे, वैक्यूम ट्यूब को हमें ट्रांजिस्टर क्यों भी यूज़ करना पड़ा, जबकि वैक्यूम ट्यूब तो हमारा था ही, क्योंकि उसमें पावर ज़्यादा लगता है, हाई वोल्टेज होता है और साइज़ में भी बल्कि होता है। एंड लिमिटेड लाइफ एंड लो रिलायबिलिटी, यानी कि कम लाइफ और लो रिलायबिलिटी। हमें कोई पूछे कि हमें ट्रांजिस्टर और अभी के लिए जो सेमीकंडक्टर यूज़ करते हैं, उसकी खोज क्यों करनी पड़ी, जबकि वैक्यूम ट्यूब और वैक्यूम चैम्बर से ये सब काम हो ही जाता था। तो उसका यही जवाब है कि हमारे लिए जो लिमिटेड लाइफ साइकिल थी वैक्यूम ट्यूब में, उसमें बल्कि साइज था, हाई पावर कंज्यूमिंग था और जनरली हाई वोल्टेज, यानी कि 100 वोल्ट का जितना ज़रूरत पड़ता था। मॉडर्न में सॉलिड स्टेट सेमीकंडक्टर इलेक्ट्रॉनिक गोस बैक टू 1930s when it was the realized that some solid state semiconductor and their junction offer the possibility of controlling the number of the direction of the flow of the charge carrier through them, and simple excitation like light, heat or small applied voltage can change the number of mobile chargers in semiconductor। यानी कि जो चार्ज ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज है, हमारी लाइट है, बल्ब है, अप्लाइड वोल्टेज है, वो सब हमारे मोबाइल चार्ज करने का है, वो सब सेमीकंडक्टर में आता है। And flow of the charge carrier in the semiconductor device are within the solid itself, while in the earlier vacuum tube valve the mobile electrode were obtained from the heated cathode, and they are made to flow in a evacuated space or vacuum। No external heating or large evacuated space is required by the semiconductor device। तो उसमें कोई एक्सटर्नल हीटिंग या लार्ज स्पेस चाहिए नहीं थी सेमीकंडक्टर के लिए। इसमें स्मॉल साइज, कंज्यूम लो पावर, ऑपरेट लो वोल्टेज और उसकी लाइफ साइकिल भी सबसे ज़्यादा थी और रिलायबिलिटी भी हाई थी। Even a cathode ray tube CRT used in television and computer monitor which work on the principle of the vacuum tube are being replaced by liquid crystal display। यानी कि पहले कैथोड रे ट्यूब आती थी, अब उसकी जगह हमारे LCD आ रहे, और अभी के ज़माने में तो LED भी आती है, with supporting solid state electrode। Much before the full implication of the semiconductor device was formally understood, a naturally occurring crystal of the galena यानी कि लीड सल्फाइड यानी कि PBS with a metal point contact attached to it was used as a detector of the radio wave। जो हमारी रेडियो वेव है, उसको डिटेक्ट करने के लिए गैलेना का उपयोग किया जाता है, यानी कि लीड सल्फाइड का। इन फॉलोइंग रिएक्शन वी इंट्रोड्यूस the basic concept of the semiconductor physics and discuss some semiconductor devices like junction diode
and bipolar junction transistor, 3 electrode device. फिर बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ मेटल, कंडक्टर एंड सेमीकंडक्टर। तो ऑन बेसिस ऑफ कंडक्टिविटी, यानी कि जो हमारा रो है 1/सिग्मा, सिग्मा है हमारी रेजिस्टिविटी, तो इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी सिग्मा और रेजिस्टिविटी यानी कि रो इज इक्वल टू 1/सिग्मा ऑन द सॉलिड आर क्लासिफाइड एज मेटल, सेमीकंडक्टर एंड इंसुलेटर। जो भी हमारे मेटल्स है द वेरी लो रेजिस्टिविटी यानी कि हाई कंडक्टिविटी, रेजिस्टिविटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू कंडक्टिविटी, तो जिसकी रेजिस्टिविटी कम है कंडक्टिविटी ज़्यादा है वो मेटल है। 10⁻² to 10⁻8 ओम मीटर जिसकी रेजिस्टिविटी है, और सेमीकंडक्टर की रेजिस्टिविटी 10⁻5 to 10⁻6, यानी कि उससे है वह रेजिस्टिविटी और कंडक्टिविटी इंटरमीडिएट टू मेटल एंड इंसुलेटर, यानी कि दोनों के बीच की है। इंसुलेटर जिसमें हाई रेजिस्टिविटी और लो कंडक्टिविटी। द वैल्यू ऑफ द रो और सिग्मा हैव गिवन आर द इंडिकेटर ऑफ द मैग्नीट्यूड एंड could well go outside the range as well. Relative value of the resistivity are not the only criteria for distinguishing metal, insulator and semiconductor from each other. There are some other differences which will become clear as we go along in the chapter. जैसे जैसे हम आगे जाएंगे, अगर चैप्टर में बढ़ते जाएंगे, उसमें हमारे इंसुलेटर, सेमीकंडक्टर सबके रेजिस्टिविटी के नेगेटिव पॉजिटिव यानी कि मैग्नीट्यूड और उसमें कौन कौन सी रेंज आती है वो सब आगे क्राइटेरिया में आएगा। फिर एक अदर इंटरेस्टेड इन चैप्टर इन स्टडी सेमीकंडक्टर वुड बी एलिमेंटल सेमीकंडक्टर, यानी कि सेमीकंडक्टर के टाइप्स है। फर्स्ट एलिमेंटल, सेकंड है कंपाउंड। एलिमेंटल में आता है सिलिकॉन, गैलियम, फिर कंपाउंड में आता है इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक पॉलीमर, वो इसके सब पॉइंट है। जिसमें इनऑर्गेनिक में आता है कैडमियम सल्फाइड, गैलियम आर्सेनाइड, कैडमियम सिजनेट, InP, इटेक्स्टा, और ऑर्गेनिक में आता है एंथ्रेसिन, डोप, पोलो थैलोसाइनाइड, इटेक्स्टा, और ऑर्गेनिक पॉलीमर में आता है पेरोलिन, पॉलीएलिनिन, polythiophene, इटेक्स्टा। और मोस्ट ऑफ द कंडक्टिविटी अवेलेबल सेमीकंडक्टर डिवाइस आर द बेस ऑन एलिमेंटल सेमीकंडक्टर, सिलिकॉन और जर्मेनियम। हमें जो पढ़ना है वो एलिमेंटल में आएगा, और कंपाउंड को इनऑर्गेनिक सेमीकंडक्टर। In 1990, a few semiconductor devices use organic semiconductor and semiconducting polymer have been developed, signify the birth of the futuristic technology of the polymer electronic and molecular electronics. The particular elemental semiconductor, silicon and germanium, general concept introduced here, discussing the elemental semiconductor by and large apply of most of the compound semiconductor as well. तो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ऐसे ही पूरे चैप्टर के वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच।